नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। ये हम हिंदी का टेस्ट सीरीज़ देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? हिंदी का टेस्ट सीरीज़ है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में आर में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। तो थोड़ा पंखा वगैरह बंद करके फिर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर पंखा चलेगा तो बैकग्राउंड में नॉइस आएगी और वो आपको इरिटेट करेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए पंखा बंद करके, थोड़ा गर्मी का माहौल है, आप जानते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और मैं बता दूँ ये आरओ के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, और इसमें आपके 100 क्वेश्चन हैं। ऐसे करके आपकी और टेस्ट सीरीज है, लगभग आपका 400 प्लस है। अगर आपके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग देख लेंगे नज़र से, तो आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो आहार्य है, आहार्य शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, आहार्य शब्द का विलोम क्या होगा? क्या अनाहार्य होगा, आर्य होगा, या हार्य होगा, या फिर अनाहार्य होगा? ठीक है, तो आई थिंक आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। ठीक है, आहार्य का विलोम अनाहार्य होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अवंती का अनवती का विलोम शब्द कौन सा है इसमें से? तो इसका जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? अवनति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा, अनवती होगा, या फिर अवनवती, या फिर अनमत होगा। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अन्नविति हो जाएगा। ठीक है, अन्नविति हो जाएगा। आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत का आप सब जानते हैं अनाहूत होगा। ठीक है, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, और वह कौन सा है? अभिप्रेत, अनभिप्रेता, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अर्ध, नर्ध, और अर्थ और अनर्थ। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा गया है? गलत पूछा गया है। ठीक है, कौन सा पूछा गया है? गलत पूछा गया है। तो इसमें से आपका जो गलत है वो कौन सा है? अग और नद है। ठीक है, अध का निरध होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से गलत है। ऐश्वर्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऐश्वर्य का रित होगा, अनिर्थ होगा, या फिर अनेश्वर होगा, या फिर अनीश होगा। ठीक है, तो ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अनेश्वर्य। ठीक है, अनेश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। उत्पन्न का अनुत्पन्न, उन्नत का अवनत, इच्छुक का अनचाहा, और उपमति का अनुपमति। ठीक है, तो कौन सा विलोम इसमें से विलोम की दृष्टि से गलत है? तो इसमें से गलत कौन सा है? इच्छुक का अनचाहा। ठीक है, यही इसका आंसर है, गलत है ये मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? रित का अनृत, ऋज का वक्र, और कृष का क्या हो जाएगा? पुष्ट और कुसुम का शुम। ठीक है, तो इनमें से गलत कौन सा है? तो इनमें से जो आपका गलत है वो कौन सा है आपका? वो है कुसुम का शुम, ये आपका गलत है इसमें। एकत्र शब्द का विलोम क्या है? तो एकत्र का विकीर्ण होगा, बहुतंत्र होगा, एकंचिन होगा, या एकाग्रसित होगा। ठीक है, तो एकत्र का विलोम आपका पड़ जाता है विकीर्ण होता है। ठीक है, एकत्र का विकीर्ण होगा। ठीक है, एकत्र का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र विकीर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है और पंखा या कूलर या चला नहीं सकता, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। एनीवे, नेक्स्ट क्या है? प्रभु शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, जो प्रभु है उसका विलोम क्या होगा? भृत्य होगा, ईश्वर होगा, अनीश्वर होगा, या फिर पुण्य होगा, या फिर अनीश्वर होगा। ठीक है, तो जो प्रभु है उसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? उसका हो जाएगा आपका भृत्य हो जाएगा। ठीक है, समष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो समष्टि का आपका व्यष्टि ही होगा। ठीक है, समष्टि मतलब, और समष्टि का व्यष्टि होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसमें से कौन सा है? समिश्र आशीष, शत का असत, शुकर का दुष्कर, और सजल का निर्बल। ठीक है, तो इसमें से गलत पूछा गया है, तो गलत आपका कौन सा है? तो सजल है, इसका निर्बल नहीं होगा। ठीक है, सजल का निर्बल नहीं होगा, ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सचेत का विलोम नहीं है? ठीक है,
तो सचेत का विलोम कौन सा नहीं है? सचेत का विलोम आपका ये सचेष्ट नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे इसके विलोम हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, ठीक है। तो इसमें से गलत आपका कौन सा है? ज्ञेय का ज्ञेय, क्षुद्र का विशाल सही है, ज्ञान का भ्रम ये भी सही है, क्षर का क्षम्य, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे गलत है, क्षर का क्षम्य नहीं होगा। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम है वो आपका क्या होगा? अंतिम होगा, अंतिम होगा या अधम होगा या फिर इतश्री होगा, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? श्री गणेश का इतश्री हो जाएगा, ठीक है। श्रृंखलित शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। श्रृंखलित शब्द का विलोम शब्द क्या है? विश्रृंखलित, विश्रृंखला, शीश या फिर श्रृंखला, ठीक है। तो जो संकलित शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा विसंकलित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सादृत का शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका दुर्वृत्त होगा, दुर्व्यवहार होगा, दुर्भाव होगा या फिर दुरुपयोग होगा। तो सादृत का विलोम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दुर्वृत्त हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? दुर्वृत्त हो जाएगा। संत शांत का विलोम क्या हो जाएगा? अशांत, शूना, अनंत, स्तुति, ठीक है। तो जो शांत शब्द है इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम आपका हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है, अनंत हो जाएगा। स्याह शब्द का विलोम क्या है? तो स्याह शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका? यह आपका बन जाएगा, स्याह शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्थावर होगा, स्वाधीन होगा, सफ़ेद होगा या फिर स्थूल होगा, ठीक है। तो जो स्याह शब्द है इसका विलोम आपका क्या बन जाएगा? तो इसका सफ़ेद होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तुतित्व विलोम है? स्तुतित्व का विलोम है? तो निंद है, कुटिल है, आनंदमय है या फिर सरल है, ठीक है। तो स्तुत्व का विलोम क्या होगा इसमें से? तो वो आपका हो जाएगा निंद हो जाएगा, ठीक है, निंद हो जाएगा। स्तुत्व का विलोम निंद हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म इसमें से कौन सा है? तृष्णा का तृप्ति, तानी का भरनी, तृष्णा का तानज या तृप्त का आतृप्त, ठीक है। तो इसमें से आपका विलोम कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका होगा तृप्त का आतृप्त। ये आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तृप्त का आतृप्त। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ग्रहित, त्याक्त, ग्रहण, अग्रहण, ग्रही या त्यागी, गुरु और लघु, ठीक है। तो इनमें से विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से गलत है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है? गुरु। गुरु का लघु नहीं होता है, ठीक है, गुरु का लघु नहीं होता है, यही आपका गलत है। इष्ट शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। इष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? तो इष्ट शब्द का विलोम आपका क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा, ठीक है। इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। अध शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो अध शब्द का विलोम कौन सा है? अनंत, सूक्ष्म, अग्र, उग्र, अग्र या फिर अगाध, ठीक है। तो अध जो शब्द है इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, ठीक है, मतलब इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो अथ का इति, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, आकीर्ण का विकीर्ण, अमिश का शमिश, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना है? गलत को फाइंड करना है, ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें से है? तो आपका अमिश का शमिश, ठीक है, यही गलत है आपका। आरोह शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो आरोह का विलोम अवरोह हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तिक्त शब्द का विलोम क्या है? तो तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिक्त का हो जाएगा आपका हो जाएगा ये मधुर हो जाएगा, तिक्त का मधुर हो जाएगा। तुकांत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो तुकांत का क्या होगा? तुकांत का आपका हो जाएगा आतुकांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आतुकांत हो जाएगा, ठीक है, आतुकांत हो जाएगा। और कुसुम शब्द का विलोम क्या होगा? तो कुसुम का आप सब शायद जानते होंगे, कुसुम क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। कुसुम का मतलब वज्र। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो शिव, अशिव, क्षर, अक्षर, शम, शांत या फिर शांत, अशांत। तो इसमें से गलत को फाइंड करना है विलोम की दृष्टि से। जो ये जोड़े दिखे हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है?
तो क्षम्य और शांत ये आपका जोड़ा गलत दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। क्षम्य और शांत का जोड़ा गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्द में युग में विचार करना है और इसमें कितने विलोम युग शब्द सही हैं, ठीक है। तो क्षम्य अक्षम्य, आर्घ का अनध, आरूढ़ का अनारूढ़ और आश्रित का आवृत, ठीक है। तो इसमें से कौन सा युग सही सुमेलित मतलब कितने युग में से सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से 3 सही दिए हुए हैं, ठीक है। 3 सही दिए हुए हैं। गलत कौन सा है? तो गलत आपका यहाँ पे ये वाला गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, ठीक है। बाकी 3 सही दिए हुए हैं। अनुभूत, अनुभूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। अनुभूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुभूत शब्द का विलोम हो जाएगा अनाभूत, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनाभूत हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, अनाभूत हो जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से विचार करना है, ठीक है। और इसमें से कितने युग्म शब्द सही दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपर भी क्वेश्चन था वैसे ये भी है, ठीक है। सुपुत्र का कुपुत्र सही है, वादी का प्रतिवादी भी सही है, सत्कर्म का दुष्कर्म भी सही है, उद्धृत का अनुद्धृत, तो ये भी सही है, ठीक है। यानी कि आपके सभी चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्द की दृष्टि से विचार करना है, मतलब वही कितने शब्द सही कितने गलत हैं। और ये नया एक पैटर्न है, तो ये भी आ सकता है, इसके लिए भी प्रिपेयर रहें, ठीक है। उद्भूत का अनुद्भूत, उद्गिन का अनुद्गिन, सापेक्ष का आपेक्ष और राग का अविराग, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही युग्म है? तो इसमें से 2 सही हैं, ठीक है। और कौन से 2 गलत हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। स्निग्ध का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्निग्ध का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये अस्निग्ध होगा, ठीक है। सार युक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सार युक्त शब्द का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा निसार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निसार बन जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन सा है? सूक्ष्म का स्थूल, सामधैर्य का वैधर, सुडोल का बेडोल, सुकृत का दुर्गति, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला? गलत बोला है, ठीक है। तो गलत आपका यही वाला है, ठीक है। सुकृत का दुर्गति नहीं होता है। श्रुति मधुर शब्द का विलोम कौन सा है? तो श्रुति मधुर शब्द का विलोम कौन सा है? तो ये कर्णकटु है। क्या है? कर्णकटु है। निम्नलिखित शब्द में विलोम शब्द की दृष्टि से विचार करना है। क्षणिक का शाश्वत, क्षुण्ण का अच्छुण्ण, ये तो सही है। छत का विच्छत, ये भी सही है। क्षर का विच्छर, विच्छर नहीं होगा, अक्षर होता है, ठीक है। क्षर का अक्षर होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सही कितने हैं इसमें से, ठीक है। तो सही कितने हैं? केवल 2 सही हैं, ठीक है। छत का विच्छत नहीं होता है, ठीक है। तो आपका क्षुण सही है, आपका क्षर सही है, ठीक है। बाकी ये 2 आपका गलत हैं, तो केवल 2 आपके सही हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्यता का विलोम नहीं है, ठीक है। बोधगम्यता का विलोम नहीं पूछा गया है, ध्यान देंगे। तो अबोधगम्य, दुरूह या अबोधक, ठीक है, अबाधक या फिर गूढ़। तो इसका विलोम कौन सा नहीं है? बोधगम्य का विलोम कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका ये गूढ़ आपका बोधगम्य का विलोम नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में की युग में विचार करना है। बहिरंग का अतरंग, वेदम का दमदार, दलित का अदलित और द्वैत का अद्वैत, ठीक है। तो ये तो आपका सही है, द्वैत का अद्वैत आपका सही है। तो इसमें से आपको बताना है कि कितने आपके सही हैं और कितने गलत हैं, ठीक है। तो आपके 3 सही हैं और गलत कौन सा आपका इसमें से है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो दलित का अद्वैत नहीं होगा, बाकी आपके तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का शब्द कौन सा है? प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न, प्रौढ़ का अप्रौढ़, पाण्य का दुष्पाण्य और प्रलभ का दुर्लभ, ठीक है। तो इसमें से आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है, ठीक है। तो गलत कौन सा है इसमें से? तो आपका ये जो प्रगल्भ का दुर्लभ नहीं होता है, ठीक है। पर्णकुटी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? पर्णकुटी शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो प्रसाद है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो पाश्चात्य का होगा परोक्ष हो जाएगा,
पूर्वी हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगा, या फिर प्रफुल्ल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विलोम इसका हो जाएगा? इसका हो जाएगा पूर्वीय हो जाएगा। ठीक है, पूर्वीय हो जाएगा। नराधम का विलोम क्या हो जाएगा? तो नराधम का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका नमक हराम, नमक हलाल, नरक, या फिर नर पुंगम पुंगव हो जाएगा। ठीक है, तो जो नराधम है इसका विलोम हो जाएगा नर पुंगव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सही युग्म पहचानना है, कितने सही हैं आपके। ठीक है, तो जड़ का चेतन सही दिया हुआ है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ ये भी सही है, जंघम का स्थावर ये भी सही है, और जालिम का रहम दिल। ठीक है, जालिम रहम दिल। तो आपके इसमें से चारों ही सही हैं, चारों विलोम शुद्ध हैं। तामसिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो तामसिक का आपका सात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। गौण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, गौण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका आपका मुख्य हो जाएगा गौण का। अग्रगामी, अग्रगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पश्चगामी। ठीक है, जैसे अग्रगामी वैसे ही पश्चगामी आपका विलोम इसमें होता है। आदिष्टि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, आदिष्टि। ठीक है, आदिष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आदिश और सदिश ये तो आप आपस में ही हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो आपका निषिद्ध हो जाएगा। अभिसरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, अभिसरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अपकर्ष, अपसरण। ठीक है, अपसरण। निम्नलिखित शब्द विलोम शब्द की युग्म पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें से बताना है उसके बाद में कितने विलोम इसमें से सही हैं। ठीक है, तो प्रकर्षा का सुशीला सही है, कृत्रिम का प्रकृति ये भी सही है, कुरूप का स्वरूप ये भी सही है, कड़ुआ का मीठा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपके आंसर क्या हो गया? सभी चारों विकल्प दिए हुए सही हैं। ठीक है, सभी चारों विकल्प दिए हुए सही हैं। तालीम याफ्ता शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, तालीम याफ्ता शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा जाहिल, जाहिल। ठीक है, जैसे बोलते नहीं ये लड़का बहुत जाहिल है, तो जाहिल विलोम हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द गलत है? विलोम की दृष्टि से गलत है। ठीक है, तो विलोम की दृष्टि से कौन सा गलत है? जितेंद्री का अजितेंद्री बिल्कुल सही लग रहा है, जारज का अवसर औरस बिल्कुल, जय का जय, जंगली का जंघम। ठीक है, जंगली का जंघम ये नहीं, स्थावर का जंघम होता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है, यानी कि ये गलत आपका गलत है। ठीक है, जंघम का स्थावर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द की दृष्टि से गलत है? ठीक है, तो विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द इसमें से गलत है? ठीक है, तो कौन सा गलत है? दुर्गति का सुगति ये तो सही है, दुराचार का सदाचार बिल्कुल सही है, और दुर्लभ का सुलभ भी सही है। ठीक है, धृष्ट का सदैव नहीं सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मूक शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, तो मूक माने चुप रहना या ना बोलना। ठीक है, तो मूक का क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम की दृष्टि से गलत है? ठीक है, तो गलत पूछा गया यहाँ पे। तो मृषण का रुच्छ सही है, मेल का वेमनस्य, मनुष्य का महत, मनुज का धनुज। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें से गलत है? तो गलत आपका कौन सा है? मनुष्य का महत नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का युग्म विचार करना है। भूगोल का खगोल सही है, नहीं, भूगोल का खगोल, भौतिक का योगी, बर्बर का असभ ये तो बिल्कुल सही है, भला का अच्छा, तो भला का अच्छा ये विलोम नहीं है, ये सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो विलोम का अच्छा तो नहीं है, तो इसमें से ये भूगोल का खगोल भी सेम प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, लेकिन आपका ये भौतिक का योगी ये आपका सही है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं, ये गलत है, ये गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन 1 सही हो जाता है।
निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से विचार करना है। वक्र सरल, ठीक है, वक्र का सरल, व्यास का समास, व्यष्टि का अनावृष्टि सही है, विवाद का निर्विवाद, तो ये भी विवाद का निर्विवाद भी सही है, व्यास का समास भी सही है और वक्र का सरल, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या है कि आपके चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके सही हैं। और यहाँ पे इस समय लाइट जा चुकी है, फिर भी काफ़ी उजाला है, तो मैनेज हो जाएगा। एनीवे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम से ले सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से विचार करना है, ठीक है। तो आगामी का विगत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, ये तो बिल्कुल सही है। अगम का सगम और अमर का जीव, ठीक है। तो अमर का जीव, तो आपका कौन कौन सा सही है इसमें से? आपका अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सही है और अगम का सगम, ठीक है, ये भी सही है और ये दोनों आपके गलत हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सिर्फ 2 विलोम सही है विलोम की दृष्टि से। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से विचार करना है और बताना है कितने युग्म इसमें से सही हैं आपके, ठीक है, कितने युग्म आपके सही हैं। विरक्ति का अनुरक्ति सही है, प्रतिलोम का अनुलोम ये भी सही है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण ये भी सही है और उपभुक्त का, एक सेकेंड इसको मिटाते हैं जरा, हाँ ठीक है, उपभुक्त का अनुपभुक्त, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से ये अभी आपके चारों ऑप्शन सही हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब आते हैं पर्यायवाची पे, ठीक है। हमने अभी तक 60 क्वेश्चन विलोम के किए हैं, अब आगे 60 क्वेश्चन तो इसमें नहीं है आपके, इसमें 110 ही हैं, बाकी 10 बचेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो जो भी हैं 50 क्वेश्चन उनको हम कर लेते हैं पर्यायवाची के। निम्नलिखित में से कौन सा एक मास का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान देंगे क्या पूछा है, हाँ पूछा है या फिर ना पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो झस है ये आपका मास का पर्यायवाची नहीं है। चित्राक्षी, कहल प्रिया, शरिका इत्यादि का पर्यायवाची ये किसका पर्यायवाची है? चित्राक्षी, कलह प्रिया और सारिका, तो ये आपका पर्यायवाची किसका है? मैना का है, ठीक है, मैना का है। क्षुधा धातु शब्द किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो क्षुधा धातु जो शब्द है ये आपका भूखा का पर्यायवाची किसका है? भूखा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, जो भ्रमर है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मराल नहीं है, ठीक है, मराल नहीं है। कौन सा शब्द गाय का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो गाय का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? काकपाली नहीं है, ठीक है, काकपाली नहीं है। कौन सा शब्द बहन का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बहन का पर्यायवाची शब्द आपका इसमें से कौन सा नहीं है? तो सहोदर नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है? सहोदर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल थे? इधर पर्यायवाची दिया हुआ है और यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो कौन सा सही सुमेल थे ये बताना है, ठीक है। तो मुर्गा का अरूढ़ शिखा, जो आपके मुर्गे के उस पे सर पे देखा होगा आपने, शिखा होती है तो इसे अरूढ़ शिखा कहते हैं। मोती को शशि प्रभा ये भी कहते हैं, सही है। लोभी का त्रिशालु, ठीक है, तो ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त आपके सभी इसमें से सही हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शाख मृग किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो जो शाख मृग किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का पर्यायवाची है। शाख मृग आपका बंदर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस्वती का शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ध्यान देंगे, नहीं पूछा है, ठीक है। तो सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो जो धात्री है ये आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। लाइट आ चुकी है। समूह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो समूह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है आपका? तो वृंद, ये आपका समूह का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो जो कालकूट है ये आपका शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो आँख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आँख का आपका नहीं है, चाह जो है ये आपका आँख का पर्यायवाची नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो विष्णु का आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये आपका कुसुमकार जो है ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। वारांगना का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, जो वारांगना है ये पर्यायवाची कौन सा है? तो है आपका वेश्या का। ठीक है, वेश्या का है। क्षितिज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो क्षितिज शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? राजा का है। किसका है? राजा का है। कौन सा शब्द तट का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो तट का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें से नहीं है? तो वो आपका है पद्माकर। ठीक है, ये आपका तट का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो जो तयोधि है ये आपका बादल का नहीं है। बाकी पयोधर, नीरद और पयोध ये आपका बादल के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो रात्रि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जो आभ्र है ये आपका रात्रि का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें से गलत फाइंड करना है। कौन सा है? तो शिव शशिधर सही है। चंद्रमा का शशधर भी कहते हैं, सही है। पृथ्वी अचल, ठीक है, अचल नहीं कहते पृथ्वी को, यही गलत है आपका, इसका मतलब यही आंसर है। और रात को त्रियामी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोना का पर्यायवाची है? ठीक है, तो सोना का पर्यायवाची कौन सा है? जात रूप सोना कहते हैं। कल धात्य होत इसे भी सोना कहते हैं। हिरण्य को भी सोना कहते हैं। यानी कि आपका सभी मैच है, मतलब सही है। शेर का पर्यायवाची पूछा गया है? नहीं है। ठीक है, शेर का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है। तो जो पुंडरीक है, पुंडरीक ये आपका शेर को भी कहते हैं। नखा युद्ध भी शेर को कहते हैं। श्रद्धालु भी शेर को कहते हैं। लेकिन जो अंशुमाली है ये आपको शेर को नहीं कहते हैं। कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है इसमें से? तो ये कौन सा नहीं है? प्रसून नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो पुत्र का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? पाहन आपका पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? व्योम नहीं है। ठीक है, व्योम नहीं है। दंडिम, शुक्र प्रिय, राम बीज इत्यादि पर्यायवाची किसके हैं? तो ये आपके किसके पर्यायवाची? ये आपके हैं अनार के हैं। ठीक है, अनार के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में कौन सा गलत युग्म है? इसका चयन करना है। ठीक है, तो पर्यायवाची ये कौन सा युग्म इसमें से गलत है? तो इसमें से जो आपका है आकाश, घो, देवपथ सही है। इंद्र को देवेश और सुरेश दोनों कहते हैं। और अक्षर को वर्ण और मोक्ष दोनों कहते हैं। यानी कि सभी सुमेलित हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछा है? युग्म से गलत युग्म, तो इसका मतलब सभी सही सुमेलित हैं, मतलब गलत कोई नहीं है ना। कुसुम बाण का पर्यायवाची कौन सा है? तो कुसुम बाण का पर्यायवाची कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कर माने हाथ, हस्त माने हाथ, पहाड़ी माने हाथ, लेकिन कटी माने हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कटी। निम्न में से ओस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो ओस का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? तो जो तुहिन है यही आपका ओस का पर्यायवाची है। निम्न में से पिशुन शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, जो पिशुन है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पिशुन का आपका है ये आपका करट है। ठीक है, करट है जो है ये आपका पिशुन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वभव शब्द किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो सर्वभव शब्द जो है ये कार्तिकेय का भगवान का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केला शब्द का पर्यायवाची है? ठीक है, तो केला शब्द का पर्यायवाची भानुफल है। ठीक है, भानुफल को भी केला कहते हैं। आई थिंक इसमें आपका 100 क्वेश्चन ही था। ठीक है, वो शायद जिसने लगाया वो शायद नहीं, उसने सोचा 100 रहेगा, सही रहेगा। एनीवे, जो 20 क्वेश्चन पर्यायवाची बचेंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में भी कर लेंगे। और भी आगे जितने भी 6 टॉपिक हैं सबको कवर करेंगे इसमें, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, तो शाकुंत, पतंग, खेचर। ठीक है, तो ये आपका सही है पतंग का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। बाकी ये बेमेल हैं सारे के सारे। निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जो शंकर है
शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं कौन सा है? मन्मथ जो है ये शंकर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? ठीक है, तो कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो जो नलिन है ये आपका कमल का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? विद्युत माने बिजली, बिजली माने दामिनी, सौदामिनी, तारिका, चंचला। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? जो तारिका है ये आपका बिजली का नहीं होता, बाकी दामिनी, सौदामिनी, चंचला ये सब आपकी विद्युत के पर्यायवाची शब्द हैं। कुंभिल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, जो कुंभिल है, कुंभिल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह चोरों का है। ठीक है, चोरों का है यानी चोर। निम्न में से कौन सा एक इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तमिश, ये आपका इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा एक गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें से? तो खगपति। ठीक है, खगपति ये पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो खगपति है, खगपति तो है ही, खग बने पक्षी। ठीक है, और उसी पे वो उड़ते हैं तो खगपति हो गए, है ना। तो खगपति है पूछा है, ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पूछा है। गंगा का निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो गंगा का कौन सा पर्यायवाची इसमें से नहीं है? तो त्रिपथिका, त्रिवेणी संगम मिलता है जहाँ। भागीरथी ये तो गंगा ही है, और उसमें मिलते गंगा जाके। और जाह्नवी ये इसको भी गंगा को कहते हैं, लेकिन जो हिमाचल है, हिमाचल गंगा को नहीं कहते हैं। ठीक है, हिमाचल गंगा को नहीं कहते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पर्यायवाची हिमाचल आपका गंगा का नहीं है। तो आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और बाकी नेक्स्ट क्वार्टर में भी 100 क्वेश्चन लगभग करेंगे, हो सकता है ज़्यादा ही करें। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।